हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान। हम उसे स्टार्ट करें उससे पहले हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे बृहद शिक्षण पाठ योजना। बृहद मीन्स मैक्रो। इसके बाद दिनांक, हम किस दिनांक में लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं। इसके बाद विद्यालय का नाम, हम किस विद्यालय में जाकर अपनी मैक्रो टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आएगा। विषय, हम कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं तो उसमें आएगा विज्ञान। प्रकरण रासायनिक परिवर्तन। कक्षा 10th सी। चक्र 5th। कालांश 35 मिनट। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, विधि प्रविधि, सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है उसका हम नाम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम शिक्षण उद्देश्य, जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं वो 6 हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा अबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे कौशलात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सबसे लास्ट आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इधर आ जाएगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री, तो हम विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। सेकंड नंबर पे प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इधर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। मैं प्रस्तावना कैसे निकाली जाती है किसी भी लेसन प्लान के लिए अपने माइक्रो के लेसन प्लान्स में बता चुकी हूँ, तो आप उन्हें जाकर के एकदम स्क्रैच से वहाँ पर सीख सकते हैं। तो अब हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आएगा छात्रों कुछ पेय पदार्थों के नाम बताइए। तो छात्र क्रिया में आएगा दूध, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि। प्रश्न नंबर 2 आएगा हम दूध से और क्या क्या बना सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे हम दूध से दही, पनीर आदि वस्तुएं बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है। तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे के पास समस्या आ गई, अब बच्चों को इसका जवाब नहीं पता होगा। फिर हम एक उद्देश्य कथन लिखेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि आज हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण आएगा, हमारा मेन जो टॉपिक है। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, इसके बाद छात्राध्यापिका कथन। और अगर हम 4th पेज की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें पहला कॉलम होगा छात्र क्रिया, दूसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और तीसरा होगा श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तुतिकरण के शिक्षण बिंदु में हम अपने टॉपिक का नाम डाल देंगे जो कि है रासायनिक परिवर्तन। अब हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहला आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हम इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब प्रस्तुतिकरण के शिक्षण उद्देश्य में, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में और जो इधर हमने शिक्षण उद्देश्य लिखे थे इनमें फ़र्क था। इसमें था छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना और इसमें है छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, इसमें भी हमारे 6 उद्देश्य रहेंगे। अब नंबर 2 पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगी। थर्ड नंबर पे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। इसके बाद 4th नंबर पे आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति
सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 नंबर पे आएंगे अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्र अध्यापिका कथन में आएगा 2 विकासात्मक प्रश्न रखे जाएंगे। पहला, गंधक का पिघलना, बिजली के बल का प्रकाशित होना, ये कैसा परिवर्तन है? तो बच्चे जवाब देंगे ये भौतिक परिवर्तन है। अब दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम का जलना, टंगस्टन का जलना, ये कैसा परिवर्तन है? तो बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक था रासायनिक परिवर्तन। तो अब आप बच्चों को छात्र अध्यापिका कथन देंगी और रासायनिक परिवर्तन समझाना स्टार्ट करेंगी। आप कंटेंट ज़्यादा भी रख सकते हैं और थोड़ा कम भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आप थोड़ा कम कंटेंट रखें लेकिन बच्चों को क्लास में आप पूरा क्लियर कर दें। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा आप उसे इन डेप्थ समझाना चाहते हैं तो आप थोड़ा कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो जब आप बच्चों से सवाल कर रही होंगी तो बच्चे उसके जवाब देंगे तो विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, और छात्र अध्यापिका कथन में आ जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में। और विधि प्रविधि में अब जैसे कि आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रही होंगी तो आप बच्चों को कुछ डायग्राम की मदद से समझाएंगी भी। तो इधर आ जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि सहायक शिक्षण सामग्री में। तो इसमें ये कुछ एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये कुछ रासायनिक परिवर्तनों के एग्जाम्पल हैं। ये इसके आप फिगर बना सकती हैं और फिगर के माध्यम से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगी। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा। श्यामपट्ट कार्य में वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आप बच्चों को पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर अंकित करेंगी। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए चलते हैं, तो ये वो पॉइंट आ जाएंगे। श्यामपट्ट पर आप वो सारे पॉइंट लिखेंगी जो आप बच्चों को क्लास में ब्लैक बोर्ड पर समझाने वाली होंगी। इस तरीके से श्यामपट्ट कार्य और सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे। इसके बाद ठीक वैसे ही कॉलम बनेंगे, लेकिन जब आप बच्चों को समझा देंगे तो उसके बाद आप उनसे बोधात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन, आप इसमें बोधात्मक प्रश्न में आप 3 से 4 प्रश्न रख सकते हैं, मतलब 2 से 4 रख सकते हैं या फिर 3 से 4 रख सकते हैं, इसमें 2 है। सेकंड क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना इत्यादि। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में बेसिकली बच्चों को आपको रिवीजन कराना होता है, तो इसमें आप ट्रू फॉल्स रख सकती हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स रख सकती हैं, मैचिंग रख सकती हैं, और आप इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकती हैं। इसमें मैंने ट्रू एंड फॉल्स रखे हैं। तो आप पुनरावर्ती कार्य में 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, सत्य असत्य। पहला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य, ये सही है। दूसरा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। तीसरा, मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चे जवाब देंगे कि हाँ, ये भी सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बच्चे जवाब देंगे कि सत्य। जब हम पुनरावर्ती कार्य कर लेंगे तो 4th नंबर का पॉइंट आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आप बच्चों के जो कक्षा में कार्य कर रहे होंगे, जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रही होंगी तो आप बच्चों से कहेंगे, आप जब लिख देंगी और समझा देंगी, आप बच्चों से कहेंगी कि अब जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने काम करवाया है इसे आप अपनी कॉपियों में उतार सकते हैं। तो इस पॉइंट में आपको करना क्या है कि छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि बच्चे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में आपको जो उचित लगे, आपने जो टॉपिक पढ़ाया आपको जो उचित लगे आप उससे रिलेटेड बच्चों को गृह कार्य दे सकती हैं। लेकिन इसमें जो मैंने लिखा है वो ये है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों की सूची बनाएं। जब ये गृह कार्य 5 पॉइंट तक खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद फिर एक पर्यवेक्षक टिप्पणी आएगी जो आपकी क्लास में बैठ के आपके टीचर आपको जज करेंगे। वो एक टिप्पणी लिख के दे के जाएंगे कि आपने कैसा पढ़ाया, कैसा
आपने स्किल इम्प्रूव करी या फिर आपने कौन सी स्किल का यूज़ किया, वो सब एक पर्यवेक्षक टिप्पणी में आ जाएगा। और जो पर्यवेक्षक आपको टिप्पणी देंगे वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्रो का लेसन प्लान है वो कम से कम 6 पेज, कम से कम मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 8 पेज 10 पेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आपका मैक्रो का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।